नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन करने से पहले दिल्ली मेट्रो में यात्रा भी की। धौलाकुआं से द्वारका सेक्टर 25 तक मेट्रो से यात्रा करने के दौरान पीएम मोदी ने मेट्रो में यात्रियों के साथ सेल्फी ली और उनसे मेट्रो के अनुभव के बारे में जानकारी ली। मेट्रो में पीएम मोदी यात्रियों के साथ सफर कर रहे छोटे बच्चों को दुलार भी किया। पीएम मोदी ने द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन करने के बाद दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों के साथ भी बातचीत की है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि इस लाइन पर सामान्य यात्री दोपहर 3 बजे से यात्रा कर सकेंगे। इस लाइन पर मेट्रो परिचालन शुरू होने से नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की कुल लंबाई 24.9 किलोमीटर हो गई है। अधिकारियों ने कहा है कि नया स्टेशन द्वारका में शहरी संपर्क बढ़ाएगा और केंद्रीय दिल्ली से आईआईसीसी तक यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। नया स्टेशन द्वारका सेक्टर 25 के आसपास के निवासियों और पड़ोसी गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे के साथ नए सेक्टरों में भी मेट्रो संपर्क प्रदान करेगा। गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर आज एक परिवार ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ अमित शाह के दिल्ली में कृष्णा मेनन मार्ग पर स्थित आवास के बाहर पहुंचे और अपनी जान लेने की कोशिश की है। पुलिस ने परिवार को रोका और अब उनसे पूछताछ कर रही है। बताया गया है कि ये लोग रेहड़ी लगाकर कमाई करते हैं, लेकिन रेहड़ी हटाए जाने के कारण काफी दुखी हैं। आनंद विहार इलाके में ये रेहड़ी लगाते हैं। इस बात का पता नहीं चल सका है कि उन्होंने खुदकुशी की कोशिश क्यों की है। पुलिस भी इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा कदम उठाने की वजह क्या है। जून में इसी तरह की घटना देखने को भी मिली थी, जब अहमदाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान पीड़ितों ने सुसाइड की कोशिश की थी। कोर्ट धोखाधड़ी के एक मामले में सुनवाई कर रहा था, तभी एक दंपति समेत 4 लोगों ने फिनाइल पी लिया। हालांकि चारों को समय पर अस्पताल भेज दिया गया और उनकी जान बच गई थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका की लाइव हियरिंग चल रही थी। जब कोर्ट ने याचिका मंजूर करने का फैसला सुनाया तो चारों पीड़ितों ने कोर्ट रूम में फिनाइल पी लिया। इस बात का पता नहीं चल सका है कि उन्होंने खुदकुशी की कोशिश क्यों की है। पुलिस भी इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा क्या कदम उठाने की वजह क्या है। अगस्त 2021 में भी ऐसी घटना देखने को मिली थी, जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक महिला और पुरुष ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश की थी। खुद को आग लगाने वाली महिला ने उत्तर प्रदेश के घोसी से सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। वहीं यह पुरुष उस मामले में गवाह था। पहले दोनों ने कोर्ट परिसर में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद उन्होंने खुद को आग लगा ली। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों 30 से 40% तक झुलस चुके थे और दोनों की मौत हो गई। दिल्ली सरकार द्वारा देहात के गांव में हाउस टैक्स लगाने और नियम कानूनों के थोपे जाने के विरोध में किसानों और ग्रामीणों का विरोध जारी है। इस मामले में पालम 360 खाप ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना के आवास का आज घेराव किया। पालम खाप पंचायत के नेताओं, ग्रामीणों और किसानों ने सीएम और एलजी आवास पर महापंचायत भी की। महापंचायत का नेतृत्व करते हुए पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने चेतावनी दी कि ग्रामीणों ने सरकार के द्वारा थोपे गए निर्णय के खिलाफ लड़ाई का मन बना लिया है। अगर 30 सितंबर तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट से इनके खिलाफ आंदोलन शुरू करने का ऐलान करेंगे। चंदगीराम अखाड़ा के सामने रिंग रोड पर आयोजित महापंचायत में पालम 360 खाप के अधीन सभी खापों के प्रतिनिधि और करीब 10,000 लोग शामिल हुए। सरकार के थोपे गए नियमों और कानून को लेकर ग्रामीणों में इस कदर रोष है कि महापंचायत में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। इस दौरान महिलाओं ने अपनी मांगों के संबंध में लिखी तख्तियां हाथों में लेकर पुरुषों से अधिक जोश के साथ नारेबाजी की।
पालम 360 खाप के चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि देश के आजाद होने के बाद भी राजधानी के ग्रामीणों के साथ बदसूरत अन्याय जारी है, लेकिन अब वह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण की कृषि भूमि कौड़ियों के भाव अधिग्रहण करके उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है। इस दौरान गांव में मौजूद ग्राम सभा भूमि पर भी सरकार ने कब्जा कर लिया, जबकि यह भूमि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छोड़ी गई थी। महापंचायत के माध्यम से सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते हुए उन्होंने कहा कि गांवों से हाउस टैक्स नहीं लिया जाए, संशोधित और किसान हितैषी लैंड पूलिंग पॉलिसी DDA पॉलिसी लैंड म्यूटेशन शुरू किया जाए, धारा 81 और 33 समाप्त किया जाए और धारा 81 के तहत पुराने मुकदमे वापस लिए जाएं। दिल्ली सरकार ग्राम सभा की जमीन को DDA को देना बंद करे। धारा 74/4 और 20 सूत्री के तहत गरीबों को आवंटित भूमि और प्लॉटों को मालिकाना हक दिया जाए। लाल डोरे का विस्तार किया जाए। ग्रामीणों को भूमि अधिग्रहण करने के मामले में अल्टरनेटिव प्लॉट जल्द से जल्द दिए जाएं और गांव वालों को पुश्तैनी संपत्ति का मालिकाना हक दिया जाए। अमेरिका के सिएटल में भारतीय छात्रा जानवी कंडुला की मौत पर एक पुलिस अफसर के हंसने का वीडियो सामने आया है, जिस पर अब जमकर विवाद शुरू हो गया है। नामचीन हस्तियों ने भी आलोचना की है। जानवी की मौत और पुलिसकर्मी की हरकत के लिए सिएटल के मेयर ब्रूस हैरेल ने माफी मांगी है। जनवरी महीने में छात्रा की इसी साल पुलिस वैन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। आंध्र प्रदेश की रहने वाली जानवी मास्टर्स की पढ़ाई के लिए नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में 2021 में दाखिला लिया था। एक दिन वह सड़क से गुजर रही थी जब पुलिस की पेट्रोल कार ने उसे टक्कर मार दी। कार केविन डेव चला रहे थे। वह स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बेंगलुरु से अमेरिका गई थी और दिसंबर में उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी। अब यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है कि उसे मरणोपरांत मास्टर्स की डिग्री दी जाएगी। एक्सीडेंट के बाद एक पुलिसकर्मी का वीडियो सामने आया था जिसमें वह जानवी की मौत पर हंसता हुआ नजर आ रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया ने पुलिसकर्मी से माफी मांगने की अपील की है। इस विवाद का पता तब चला जब सिएटल पुलिस ने आरोपी अफसर डेनियल ऑर्डर के बॉडी कैमरे का वीडियो रिलीज किया है, जिसमें उन्हें छात्रा की मौत का मजाक बनाते हुए सुना जा सकता है। अफसर गिल्ड के अध्यक्ष माइक सोलन से फोन पर बात कर रहे थे, जिसमें कई बार वह मर गई है कहते हुए सुनने गए हैं। वीडियो क्लिप में आखिर में अधिकारी को हाँ मैंने अभी चेक किया $11,000 वह 26 की थी, उसकी वैल्यू लिमिटेड थी। कथित रूप से आरोपी अधिकारी यह भी कहते हैं कि कार की स्पीड 25 थी और कार कंट्रोल से बाहर हो गई थी। भारत के कांसुलेट जनरल ने सिएटल प्रशासन से मामले में गहन जांच की मांग की है। मास्टर की 23 वर्षीय छात्रा जानवी कंडुला एक सड़क पार कर रही थी जब अधिकारी केविन डेव ने उसे टक्कर मारी, जो ओवरडोज कॉल का जवाब देने के लिए 74 मील प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा था। सिएटल मेयर ने एक मीटिंग बुलाई थी जहां जानवी की मौत के मामले पर चर्चा हुई। 1.5 घंटे चली इस मीटिंग में मेयर ने छात्रा की मौत के लिए माफी भी मांगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में हो रही जोरदार बारिश से बिगड़े हालात पर देर रात समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश को देखते हुए प्रशासन को राहत कार्यों के लिए अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को इस भारी बरसात से किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ऐसे सारे इंतजाम करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने प्रशासन की तरफ से किए जा रहे राहत कार्यों और सतर्कता को लेकर रात के 1:30 बजे हालात पर समीक्षा बैठक की है। उन्होंने जानकारी दी कि अभी गुना से लौटकर मैंने बारिश से सबसे प्रभावित जिलों को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार और अलीराजपुर में लोगों को सतर्क किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में लगी हुई हैं। अगर जरूरत पड़ी तो सेना और एयरफोर्स की भी मदद ली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज ने बताया कि इन जिलों के अलावा बुरहानपुर और इंदौर जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और कमिश्नर से चर्चा करके हालात की जानकारी ली जा रही है। उन्हें आम लोगों का ख्याल रखने को कहा गया है। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। मूसलाधार बरसात से यहां की कई नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में अभी और बारिश होगी। मौसम विभाग की तरफ से राज्य के कुछ जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं का दौरा जारी है। इसी बीच पहली बार बस्तर पहुंचे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जगदलपुर शहर के लालबाग मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस सभा में अपनी 10वीं गारंटी देने की घोषणा की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 1 महीने में पैसा कानून लागू कर दिया जाएगा और बस्तर में जल जंगल जमीन पर पूरा अधिकार ग्राम सभा को दिया जाएगा। जिस तरह से बस्तर में उद्योगपतियों के द्वारा आदिवासियों के जल जंगल और जमीन को हड़पा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल होने नहीं दिया जाएगा। आप संयोजक केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी धर्म और जाति के नाम पर प्रदेश का माहौल खराब कर रही है। छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ बस्तर की जनता जान गई है कि इस तरह के विचारों से प्रदेश का विनाश हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर, रायपुर और अब बस्तर में जिस तरह की भीड़ सभा में देखने को मिली है, ऐसे में यह तय हो गया है कि छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव चाहती है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में शाहरुख खान की जवान मूवी का भी जिक्र किया है और सभी बस्तर वासियों को फिल्म देखने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। अपने भाषण में शाहरुख खान के डायलॉग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शाहरुख खान कहते हैं कि जब जनप्रतिनिधियों से अपने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मांगेंगे तो उन्होंने वोट नहीं देना है। जब वो वोट मांगने आए तो उनसे पूछना कि हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करेंगे। वोट मांगने आए तो उनसे पूछना कि मेरे घर में कोई बीमार हो जाए तो उनके इलाज के लिए क्या करेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आजादी के 75 साल बीत गए, इस दौरान अगर राष्ट्रीय पार्टियों ने अच्छा काम कर दिया होता तो अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरविंद केजरीवाल नेता बनने नहीं आए हैं, उन्हें राजनीति करने नहीं आती है। उन्होंने कहा कि अगर पिछले 75 सालों में पार्टियों के द्वारा यह काम किया जाता तो शाहरुख खान को जवान मूवी बनाने और अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय का आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया है। अब यूपी की जनता को सीएम कार्यालय से प्रदेश की हर जानकारी मिलेगी और प्रदेश की जनता का सीधे व्हाट्सएप से सीएम ऑफिस से संवाद होगा। इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम ऑफिस उत्तर प्रदेश सरकार की हैंडल से दी गई है और अब इस चैनल से जुड़कर लोग सीएम कार्यालय की हर जानकारी ले सकेंगे। सीएम योगी के ऑफिस के आधिकारिक हैंडल @CMO ऑफिस यूपी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रदेश के 25 करोड़ नागरिक एक परिवार है। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में यूपी सरकार परिवार के प्रत्येक सदस्य की खुशहाली और समृद्धि हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। संवाद को लोकतंत्र की आत्मा मानने वाले माननीय मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश परिवार के प्रत्येक सदस्य से सहज संवाद के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संचार के सशक्त और सरल माध्यम व्हाट्सएप का उपयोग करते हुए चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश नामक आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है। संवाद का यह नया प्रभावशाली मंच प्रदेश सरकार से जुड़ी जनहित की सूचनाओं का त्वरित संप्रेषण करेगा। इस चैनल की खास बात यह है कि इससे कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे और त्वरित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इस व्हाट्सएप चैनल से अवश्य जुड़े। बता दें कि सीएम योगी की इस अनोखी पहल से आम जनता को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि अब हर किसी को प्रदेश की हर योजना और सीएम कार्यालय की हर खबर की जानकारी अपने फोन पर मिलेगी। वहीं सीएम योगी की इस पहल की लोग काफी सराहना भी कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों के 16 किसान संगठनों ने आज से चंडीगढ़ में धरने का ऐलान किया है, जिसको लेकर एसएसपी कंवरदीप कौर ने कहा है कि किसी भी सूरत में किसानों को शहर में एंट्री नहीं दी जाएगी। चंडीगढ़ में किसानों को धरना देने से रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने 4000 जवानों के साथ मोहाली पुलिस ने 1500 जवानों की ड्यूटी लगाई है। पुलिस के आला अधिकारियों ने भी शहर के प्रवेश द्वारों का निरीक्षण किया। सभी डिवीजन के डीएसपी की ड्यूटी भी किसानों को शहर में दाखिल होने से रोकने के लिए लगाई गई है। इसके अलावा बॉर्डर एरिया में रैपिड एक्शन फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में धरना देने की तैयारी में हैं। वहीं पुलिस ने इन किसानों को बॉर्डर पर ही रोकने की तैयारी कर ली है।
दोनों राज्यों के किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा के अलावा यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 16 किसान संगठनों ने ट्रैक्टर रैली और चंडीगढ़ घेराव का आह्वान किया है। 10,000 से ज्यादा किसान चंडीगढ़ की ओर कूच करने की तैयारी में हैं। एसएसपी कंवरदीप कौर ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी सूरत में किसानों को शहर में घुसकर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खबर आगरा से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घर से खेलते समय गायब हुई मासूम को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। मामा के घर आई मासूम बच्ची के लापता होने से हड़कंप मच गया था, जिसके बाद परिजनों ने मासूम की लापता होने की थाना शमशाबाद में सूचना दी। मामले की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष शमशाबाद अनिल शर्मा ने 3 टीम गठित की, जिसके बाद महज 3 घंटे में मासूम बच्ची को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मासूम को पाकर परिजनों ने शमशाबाद पुलिस को धन्यवाद दिया। बता दें कि यह पूरा मामला थाना शमशाबाद इलाके के मोहल्ला टोला का बताया जा रहा है। बच्चा ये सुबह घर से अपने भाई के साथ आया था, मेरे भाई के घर गया था, तो उसको रास्ते में छोड़ गया वो। अब मैं ये समझी कि मेरे भाई के घर होगा ये, पर मुझे मिला नहीं। मैंने फ़ोन किया तो वो फ़ोन लगा नहीं। फिर मेरे भतीजे का फ़ोन आया कि ऐसे पप्पा आपको मालूम है लड़की खो गई है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो ये समझी आपके यहाँ होगी कि कुछ लोग आए। कैसे मिला? मेरे भाई के यहाँ पे था, मतलब कुछ पुलिस वाले मतलब वो लेकर आते। थाना कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अंतरराज्यीय वाहन चोरों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश अनूप उर्फ वीर पुत्र घनश्याम निवासी पलसो थाना गोवर्धन मथुरा घायल हो गया। साथ ही घायल बदमाश और उसका एक अन्य साथी बदमाश गौरव पुत्र सुभाष निवासी फलेदा थाना रबुपुरा जिला गौतम बुद्ध नगर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को आरोपियों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और लॉक खोलने के यंत्र और साथ ही अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल बदमाशों को उपचार के लिए जिला अस्पताल मथुरा भेज दिया गया है। थाना कोतवाली और एसओजी की टीम को आज बाइक चोरों के बारे में एक सूचना मिली, जिसमें रेलवे लाइन के किनारे जंगल झाड़ी में कुछ मोटरसाइकिल चोरी की रखी हुई हैं, जिनको ये बेचने का फिराक कर रहे हैं। इसी सूचना पर हमारी एसओजी की टीम और कोतवाली नगर की टीम इनको घेराबंदी की, और उस घेराबंदी में जब वो अपने को घिरता देखे तो पुलिस पार्टी पर फायर किए, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम अनूप उर्फ वीर है, इसके पैर में गोली लगी है, जिसको जिला चिकित्सालय भेजा गया है। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।